हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सॉर्विस एजुकेशन हब में। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है क्लास 10th चैप्टर 1 इंग्लिश का, अ लेटर टू गॉड जिसका चैप्टर का नेम है। ओके, इसके हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे जो कि बीच पेज में थे। ठीक है, बीच पेज में जो हमारे क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए थे। अब हम चल रहे हैं पेज अब हम चल रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे आउट पेज के बाद आते हैं। ठीक है, इसमें पूरे हम क्वेश्चन आंसर उसके कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। आप कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो हम चालू करने वाले हैं। जैसे कि आपने भी देखा था, हमने जो पिछले क्वेश्चन थे वो तो हमने खत्म कर लिए थे। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का पहला क्वेश्चन हम चालू करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो लैंचो है उसका जो फेथ है, फेथ मतलब विश्वास, वो सबसे ज्यादा किस में था, कंप्लीट फेथ, पूरा विश्वास किस पे करता था लैंचो। ठीक है, और कौन सा सेंटेंस जो है पूरी स्टोरी में, सेंटेंस मतलब कौन सा जो वाक्यांश है हमारी इस पूरी स्टोरी में, वो हमें ये चीज बताता है। ठीक है, तो लैंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, द फॉलोइंग सेंटेंस प्रूव हिज कॉन्फिडेंस। मतलब कि लैंचो को जो है भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था। ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंस, जो इसके बाद हम सेंटेंस बताने वाले हैं, वो हमें बताएंगे कि उसमें पूरा कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर। ठीक है, पहली लाइन आती है, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप हु हेल्प फ्रॉम गॉड। मतलब जैसा हमने पूरे चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय भी देखा था, जो उस पूरी वैली में सॉलिटरी, एक मिडिल ऑफ द वैली में एक ही घर था, उनके पूरे दिल में हमारा एक होप थी कि भगवान हेल्प करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे है, ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। ठीक है, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप वंस कॉन्शियस। मतलब यहाँ पे लेंचो पूरी रात हमने देखा था कि वो पूरी रात ये सोचता रहा कि अब मेरे घर में क्या होगा, मुझे खाने पीने की कमी आ जाएगी। पर उसे विश्वास था कि भगवान उसे हेल्प करेंगे, क्योंकि उसे बताया गया था शुरू से कि भगवान सब देख रहा है। ये हमारे वहां भी कहावत है, भगवान सब देख रहा है, अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा, वो भी देख रहा है भगवान। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे मेंशन्ड है कि उसे शुरू से बताया था कि ही सी एवरीथिंग व्हाट इज डीप वंस कॉन्सियंस। ठीक है, मतलब कि अगर हम जो मन में सोच रहे हैं वो भी भगवान को पता है कि क्या होने वाला है, वो चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, थर्ड, गॉड ही रोट, ठीक है, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मतलब भगवान को उसने लिखा था कि भगवान अगर आप मुझे हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। फोर्थ, he wrote to God on the envelope, put this letter inside and still troubled went to town। मतलब कि उसने लिखा एनवेलप पे टू गॉड, मतलब भगवान के लिए। एनवेलप मतलब लिफाफा, लिफाफ एक लिफाफे पे जैसे हम पोस्ट करते हैं तो लिफाफे पे लिखा भगवान के लिए। ठीक है, उसमें लेटर इनसाइड रखा, वहां टाउन गया क्योंकि वो तो वैली में रहता था, वैली से टाउन में गया, टाउन में जाके उसने वो पोस्ट करा। ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। फिफ्थ नंबर पे, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचोस व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। मतलब उसको जब पैसे आ गए थे, 70 पैसोज आए थे, याद है आपको कि उसको 70 पैसोज मिले थे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 70 पैसोज उसको मिले थे। कलर चेंज करते हैं पेन का। हाँ, 70 पैसोज मिले थे, याद है ना आपको, हमने देखा था कि उसको 70 पैसोज मिले थे। अब ये भी हमें याद है कि पैसोज भेजे किसने थे। ठीक है, तो याद रखना, उसका हमें आगे काम पड़ेगा। ठीक है, तो ये 70 पैसे जब उसे मिले थे, उसके बाद उसने बोला था कि ये मिस्टेक भगवान थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, और ना उसे जो उसने मांगा है वो डिनाई कर सकते हैं। ये चीज उस शो करती है कि उसे भगवान पे पूरा विश्वास था। फिर सिक्स्थ नंबर,
It said, God, of the money that I asked for, I only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. मतलब जब उसके पास पैसे आ गए थे, उसके बाद भी उसने जब वापस से लेटर लिखा था, तो उसमें ये लिखा था कि मेरे पास सिर्फ जो आपने पैसे भेजे हैं उसमें 70 पैसों ही भेजे हैं, पहुंचे हैं मेरे पास। ठीक है, तो इसमें मुझे बचे हुए पैसे भेज दो, ताकि क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। तो होप करता हूं कि आपको, उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बोल रहा है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। मतलब ये क्या बोल रहा है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे थे, क्यों भेजे थे। ठीक है, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, मतलब उसने जब पैसे भेजे थे तो उसके साथ एक लेटर जो भेजा था वापस, तो उसमें भी तो लिख दिया था गॉड, तो वो क्यों लिखा था, ये यहाँ पे देखते हैं हम। पोस्टमास्टर वॉज मूव्ड बाय लैंचो स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, मतलब पोस्टमास्टर को ये लगा था, उसका जो भरोसा है, लैंचो का भरोसा, इतना स्ट्रॉन्ग भरोसा था भगवान के ऊपर, वो देख के पोस्टमास्टर को बहुत अच्छा लगा था। सो ही डिसाइडेड टू सेंड द मनी टू लैंचो, इसीलिए उसने डिसाइड करा था कि पैसे वो लैंचो को भेजेगा। मोर ओवर पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट डिसिल्यूजन। ठीक है, थोड़ा सा टफ वर्ड है डिसिल्यूजन, इसका मतलब होता है किसी के विश्वास को या कुछ अच्छा सोचने की क्षमता को खराब करना। ठीक है, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, इसका मतलब टू डिस्ट्रॉय somebody's belief। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी के भरोसे को तोड़ना। ठीक है, उसके बाद फिर हम वापस चलते हैं, और शेक हिज ट्रस्ट इन गॉड, सेम चीज, ये जो इसने ये वर्ड लिखा है, इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि भगवान के ऊपर उसका जो विश्वास था उसे तोड़ना नहीं चाहता था। सो ही साइन द लेटर गॉड, चाहता तो वो खुद भी लिख सकता था कि पोस्टमास्टर ने लिखा है, बट नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा लिख देता तो उसका जो विश्वास था, लैंचो का विश्वास था भगवान के ऊपर, वो टूट जाता, और वो नहीं चाहता था कि ऐसा विश्वास टूटे, तो उसने लिखा गॉड, मतलब भगवान की तरफ से तुम्हारे पास पैसे आए। इट वॉज अ गुड प्लो टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर, ये एक मैसेज था लेंचो के लिए कि भगवान ने खुद लेटर लिखा है, ताकि उसको ऐसा लगे, उसको ये ना लगे कि उसकी किसी ने हेल्प करी है, भगवान ने भेजा है, ये लगे। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई नॉट। तो ये तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि ये क्यों है। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियोस भी देखें और ग्रो करें अपने इस चैप्टर को, अच्छे से आप पूरा समझ सकते हैं शुरू से लेके अभी तक का। ठीक है, तो हम आते हैं वापस से क्वेश्चन पे, जो कि था कि क्या लेंचो ने जानने की कोशिश करी कि उसको पैसा किसने भेजे, अगर हाँ या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम द मनी बिकॉज ही ट्रस्टेड गॉड, मतलब नहीं, भगवान, उसने लेंचो ने जो है वो पैसे किसने भेजे हैं जानने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि वो तो ये सोचता था कि ये पैसे तो भगवान ने भेजे हैं। ठीक है, हिज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड कुड हैव सेंट हिम द मनी, उसका भगवान के ऊपर इतना विश्वास था, इतना ज्यादा वो विश्वास करता था कि उसने यही सोचा कि भगवान के अलावा तो कोई बेच ही नहीं सकता ये पैसे मुझे, बेच नहीं भेज सकता, भेज ही नहीं सकता है पैसे मुझे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अभी तक का चैप्टर, जो यहाँ तक के 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख के बताएं क्या समझ में नहीं आया, हम उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाकर उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है हु डज लैंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, मतलब वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि हु डज लैंचो थिंक, मतलब आपको क्या लगता है रेंचो ने क्या किसके लिए सोचा कि जो पैसे हैं वो निकाल लिए हैं, क्योंकि लेंचो के पास कितने पैसे पहुंचे थे, 70 पैसोस। ठीक है, तो अब 70 पैसोस जब उसने मांगे थे 100, तो 70 पैसों में से 30 पैसोस किसने रख लिए, उसको क्या लगा। अब हम आगे देखेंगे व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। ठीक है, अब इसमें आयरनी यहाँ पे जो आपने देख रहे हो ये वर्ड, आयरनी का मतलब है अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ अ सिचुएशन, मतलब कुछ ऐसा घट जाना जो कि सोचा ना हो, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाना। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो मैंने कभी सोचा ही नहीं हो वो एकदम हो गया, जैसे रोड पे पड़े हुए 1 लाख रुपए मिल गए। कोई सोच सकता है कि 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, बट मिल गए, तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट, एन आयरॉनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अज्यूमिंग बिकॉज इट इज अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। मतलब यहाँ पे यही बता रहा है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड पार्ट है, और ठीक है, स्ट्रेंज और अज्यूमिंग मतलब ये या तो सोचा जा रहा है या अज्यूम किया जा रहा है, ये तो या तो विचित्र है या सोचा जा रहा है, जो कि हुआ उसके बिल्कुल अपोजिट सोचा है। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर ने सोचा था कि लेंचो खुश हो जाएगा वो तो हुआ नहीं था, आप भी जानते हो इस बात को। ठीक है, तो इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं, आप भी लिखते चलो धीरे धीरे। ठीक है, आप यहाँ पे शो हो रहा होगा स्क्रीन स्क्रीन पे आप देख सकते हो, लेंचो हैड ऑल इज डाउट ऑन द पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। जैसा कि मैंने बताया लेंचो हैड ऑल हिज डाउट्स ऑन पीपल वर्किंग इन पोस्ट ऑफिस, मतलब जो उसको डाउट था वो किस पे था, जो पीपल जो लोग वहां पोस्ट ऑफिस में वर्क करते हैं। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट लेंचो ब्लेम्स दोज हु ट्राइड टू हेल्प हिम आउट, मतलब इसमें आयरनी सिचुएशन की ये थी कि लेंचो ने उन लोगों के ऊपर क्वेश्चन करा या गलत सोचा जिन्होंने उसको हेल्प करा। इन रियल लाइफ ऑल्सो वी कम अक्रॉस सच सिचुएशन, many time you would have tried helping someone and he may get a wrong message. Langcho thinks that post office people have taken the money, but the fact is that they only tried to helping by sending the money. ठीक है, but no, on other hand Lancho thinks they have stolen the money, he calls them crooks, thus there is an element of irony in the situation. ठीक है, तो हमारे साथ भी कई बार होता है, हम हेल्प करने जाते हैं, ठीक है, और पता नहीं क्या सामने वाला क्या सोच लेगा, आप तो गए हो हेल्प करने पर सामने वाला कुछ और सोच लेगा। ठीक है, कि नहीं इसको तो ये कोई मतलब होगा इसलिए मेरे पास आया है, ये हमारे साथ बहुत बार होता है। ठीक है, तो लेंचो ने भी यहाँ पे यही करा कि उसको लगा कि उसके जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस वालों ने ले लिए, बट जो सच्चाई थी वो ये थी कि उन लोगों ने तो हेल्प करने की कोशिश करी थी, और लेंचो ये सोच रहा था कि पैसे उनने निकाल लिए। तो इसमें आयरनी है, इवन उसने तो क्या बोला था, क्रुक्स। क्रुक्स का मतलब जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे भी बता देता हूं, चोर। ठीक है, देयर इज एलिमेंट ऑफ आयरनी इन दिस सिचुएशन, तो बिल्कुल एलिमेंट है आयरनी का, जैसे हमने देखा था अपोजिट व्हाट इज एक्सपेक्टेड, तो वो बिल्कुल है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, पेज नंबर 8 के क्वेश्चन हम चालू कर रहे हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आर देयर पीपल लाइक रेंचो इन रियल वर्ल्ड, what kind of people would you say he is? You may select appropriate word from the box to answer the question. ठीक है, नाइस। तो इसमें क्या है कि क्या आपको लगता है कि रियल वर्ल्ड में भी ऐसे लोग होते होंगे?
चलो एक सिचुएशन हम ले लेते हैं कि क्या अभी आपको हमने भेजा, आपको मैं बोलूं कि आप जाके भगवान को चिट्ठी दिया हो, तो क्या आप जाके पोस्ट ऑफिस में लिख के आओगे? आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लो, हम इसका आंसर पे तो चलते हैं। ठीक है, तो क्या आप लेके आओगे? अगर मुझे कोई देगा तो मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं किस जगह जाना है। सेम चीज इसका आंसर भी है। ठीक है, I don't think there can be any such people in real world. Lencho is literate, yet he writes a letter to God, even post it without writing an address on it. He is rightly can be called knave and unquestioning. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि नहीं, ऐसा कोई भी पीपल नहीं हो सकता है इस दुनिया में। ठीक है, क्योंकि लेंचो जो है वो पढ़ा लिखा था, हमने देखा था कि वो अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, पढ़ा लिखा था। फिर भी उसने लेटर लिखा गॉड और उसको पोस्ट भी कर दिया। आयरनी तो ये कि उसने पोस्ट कर दिया विदाउट राइटिंग एन एड्रेस। जब बेसिक सी चीज है कि अगर हम इसको बिना एड्रेस के कोई लेटर पोस्ट कर देंगे तो क्या वो पहुंचेगा? नहीं, बट उसका बिलीव इतना ज्यादा था कि उसको लगा पहुंच जाएगा, इसीलिए उसे हम दो चीज कह सकते हैं। पहली आएगी मेरी अनक्वेश्चनिंग, दूसरी आएगी नेव। ठीक है, नेव का मतलब यहां पे होगा इनोसेंट, और इजीली विश्वास करने वाला। ठीक है, फिर आ जाता है ये चीज अनक्वेश्चनिंग। तो अनक्वेश्चनिंग का मतलब होगा कि बिना क्वेश्चन पूछे ही, बिना कुछ जांच पड़ताल करे। अनक्वेश्चनिंग का मतलब अगर बिल्कुल हिंदी में बताऊं तो बिना कुछ जांच पड़ताल करे हुए। ठीक है, डन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8, सॉरी पेज नंबर 8 का क्वेश्चन 5। आ जाते हैं हम 6th नंबर के क्वेश्चन पे। आज हम सिर्फ जो इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसी को कंप्लीट करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करके और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 में क्या है? देयर आर टू काइंड्स, ओ माय गॉड, ओके रबर को हम हटा देते हैं। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। मतलब यहाँ पे दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, झगड़ा। ठीक है, इसकी जो आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में आपको इसके सारे मीनिंग्स भी मैं लिख के वहां पे आपको दे दूंगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, between human and nature, and between human themselves. How are this conflict illustrated? ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस कहानी में दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हैं। एक है ह्यूमन और नेचर के बीच में, एक ह्यूमन एंड ह्यूमन के बीच में। ठीक है, तो ये कैसे शो करा हुआ है? ठीक है, तो हम चलते हैं पहले वाले कॉन्फ्लिक्ट पे, जो कि है ह्यूमन और नेचर का कॉन्फ्लिक्ट। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज शोन व्हेन अ हेलस्टॉर्म स्ट्रक द फील्ड एंड डिस्ट्रॉय हिज फार्म्स। ठीक है, एज द क्रॉप गेट डैमेज, लेंचर स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड ग्लूमी एंड कुड फोरसी हिज डार्क फ्यूचर। ठीक है, तो यहां से यहां तक का मैं आपको मतलब बता देता हूं पहले, ताकि आपके ऊपर ज्यादा लोड ना आए और हम बिल्कुल इजीली आगे बढ़ सकें। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज शोन इन द हेलस्टॉर्म स्ट्रक इन द फील्ड एंड डिस्ट्रॉयज फार्म। हमने देखा था पहले तो बारिश हुई थी, बारिश में वो बहुत खुश हुआ, उसने पैसों से कंपेयर कर दिया, ये कर दिया कि ये पैसे हैं।
फिर जब वो ओले गिरे थोड़े बहुत तो उसने बोला ये तो पर्ल गिर रहे हैं, ठीक है। बट एट द एंड क्या हुआ कि वो इतना ज्यादा हो गया कि उसने उसका जो फार्म है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। एज क्रॉप गेट डैमेज, लैंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड ग्लूमी एंड कुड सी इज डार्क फ्यूचर एज क्रॉप, ठीक है। तो इसमें यही है सिंपल सा, अगर मैं देखूं तो जब लैंचो की जो फसल थी वो खराब हुई तो उसको लगा यार ये तो बुरा हो गया मेरे साथ, तो वो बिल्कुल सैड होके बैठ गया था, है ना। हमने देखा था कहानी में कि वो सैड होके बैठ गया था। यहाँ पे दो ही चीज है यहाँ पे, जो लैंचो स्टार्टेड फीलिंग सैड एंड ग्लूमी, तो दोनों का मतलब एक ही है, उदास होके बैठना। सैड मतलब और ग्लूमी मतलब, दोनों का मतलब ये होता है उदास होके बैठना। और उसको अपना डार्क फ्यूचर जो है, पूरा साल खराब होता हुआ दिख रहा था कि पूरे साल मुझे खाने के लाने पड़ने वाले हैं, ठीक है। दिस अप्रोप्रिएटली प्रोजेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड द मैन। तो यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर खत्म होता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये बिल्कुल क्लियरली शो करता है, अप्रोप्रिएटली मतलब बिल्कुल बराबर शो करता है। अगर आप चाहते हो तो अप्रोप्रिएट का मैं मतलब लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। और आपको इसका जो पीडीएफ है हमारा, वो पीडीएफ भी आपको इजीली अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप हमारे पे जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी बिल्कुल ज्वाइन करें, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है हमारी तरफ से, ठीक है। फिर आता है दूसरा, द स्टोरी ऑल्सो शोज अनदर कॉन्फ्लिक्ट। द स्टोरी ऑल्सो शोज अनदर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन देन सेल्फ, ठीक है। द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विथ इज द हेल्प ऑफ हिज कलीग कुड मैनेज टू कलेक्ट सम मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। दे वर नॉट रिलेटेड टू लेंचो इन एनी मैटर, बट ठीक है, इन एनी मैटर इट वॉज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस on their part. Even though did a good they did a good deed, Lancho blamed them for taking away the amount money. This shows the conflict between man and human, thereby giving rise to this conflict. मतलब कि यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने तो उसकी हेल्प करना चाहिए थी कि यार हम इसको पैसे दे देंगे तो इसका पूरा साल सही हो जाएगा, पोस्ट मास्टर तो अच्छे के लिए करा था ये, बट लेंचो को लगा कि जो भगवान ने पैसे भेजे उसमें से भी चोरी कर लिए इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें शो करता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट था ह्यूमन एंड ह्यूमन के बीच में भी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।